मैं इस टाइम तिफी भट्ट साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आपने ख़बरों में देखा कि मुबैना पुलिस मुकाबला में पुलिस की जानिब से मार दिया गया, लेकिन अब तक किसी भी तरह का कोई बयान फैमिली का सामने नहीं आ रहा, कोई मीडिया टॉक नहीं हो रही है फैमिली का। और यहाँ पर आने वाली सियासी शख्सियात का यही कहना है कि हम कोई भी किसी तरह का कोई बयान नहीं देंगे, क्योंकि अब तक की सूरत हाल ये बताई जा रही है। हमारे निजी टीवी चैनल के एक रिपोर्टर ने जो है तिफी भट्ट साहब के बड़े भाई से बात की, तो उनका जो बयान सामने आया वो ये आया कि हमारे साथ क्लिक लिखा होगा, उसके बाद हम डेड बॉडी जो हैंड ओवर करेंगे। इसी हवाले से मेरे साथ मौजूद है इर्तज़ा भट्ट। इनसे जानते हैं क्या तफसीलात हैं, क्या अब होने वाला है। इर्तज़ा, मुझे बताएं कि आपकी तिफी भट्ट साहब के बड़े भाई से बात हुई है, डेड बॉडी क्यों नहीं दी जा रही लवाइकिन को? जी मैम, थैंक यू सो मच। मेरी गुफ्तगू ख्वाजा अदल गुलशन से हुई, जो उनके बड़े भाई हैं। वो इसी गेट से जब वो बाहर आए तो पहले उनका कैमरा बंद कर दें आप सारे। हमने कैमरे डाउन किए तो फिर मैंने उन्हें कहा सर आप बताएं तो सही, आप बड़े भाई हैं, हमें कुछ ना कुछ तो बताएंगे क्या मामला था, क्यों अभी तक डेड बॉडी यहाँ पे नहीं आई। मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, ना ही टाइमिंग कंफर्म की जा रही है उनकी जानिब से। तो उन्होंने जब अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शहबाज शीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे भाई का तोहफ़ा मेरी गोद में दिया है। उनकी आवाज़ में दर्द और तकलीफ़ थी, यकीनन उनके वो बेटों की तरह थे, बता रहे थे कि मेरा वो भाई ने मेरा बेटा था वो। उसके बाद मैंने पूछा कि सर अभी तक डेड बॉडी क्यों नहीं आई और ना ही किसी जगह पे कंफर्मेशन हो रही है कि जनाजे का ऐलान कब और कहाँ पे होगा। तो उन्होंने बताया कि मुझे कुछ इदारे के ऑफिसर्स हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप जब तक एक वीडियो पैगाम जारी नहीं करते जिसमें आप ये कहेंगे कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम आपके हवाले डेड बॉडी नहीं करेंगे। ये कहना था ख्वाजा तिफी भट्ट के बड़े भाई। इर्तज़ा, उसमें ये भी आपने एक क्वेश्चन किया, आपने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने आपसे ये भी बात की है कि मैयतों पे इस तरह के फ़ैसले नहीं होते, तो हमें आखिरी रसूमात अदा करने दी जाएँ। कुछ इस तरह की बात भी उनके भाई ने की। मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या डिसीज़न लेंगे, क्या चाहते हैं आप? उन्होंने कहा जनाब देखें 100 का घर है और हम मैयत के पे ऐसा कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, ना हम चाहते हैं कुछ ऐसा वैसी बात हो। जब तदफीन होगी उसके बाद हम आपको मीडिया टॉक करेंगे और बताएंगे कि हमारा अगला लाया अमल क्या है। ये गुफ्तगू हुई और उसके बाद वो यहाँ से आगे चले गए, कैमरे हमारे बंद हो गए। फिर मैंने कहा कि सर गोगी भट्ट साहब का भी मुबैना तौर पे जो है नाम लिया जा रहा है कि वो जो हमलावर थे जिन्होंने छुड़ाने की कोशिश की थी तिफी भट्ट को उस वक्त, उसमें गोगी भट्ट भी शामिल थे। तो उन्होंने कहा बेटा मेरी बात सुनो। मैं पास गया तो अपना चेहरा उन्होंने आगे किया, मुझे कहते हैं क्या कोई बेटा अपने बाप को मार सकता है? क्या कोई बेटा अपने बाप के ऊपर इतना बड़ा कदम उठा सकता है? तो मैंने कहा सर हमने तो देखें हमारे पास एक सोर्स के मुताबिक न्यूज़ पहुंची है और उस न्यूज़ पर हमने आपसे सवाल किया है। एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको बुरा लगा है। उन्होंने कहा गोगी जो था ना अकील भट्ट साहब, वो तिफी को अपना जो है भाई नहीं अपना वालिद मानते थे। तो बेटा वालिद के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये एक गेम जो है वो उस खेल का हिस्सा है जिसमें गोगी भट्ट साहब को भी नामजद किया गया है। बहरहाल हम बाकायदा कानूनी पैरवी करेंगे और जो असल हक़ वो सामने लेके आएंगे। मैं तिफी भट्ट साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। इनके नेबर में साहब हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या तफसीलात है। सर जब ये पैगाम आया कि यहाँ पर इनकाउंटर कर दिया गया, क्या सोच रहे हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ उस वक्त खामोशी हो गई है, एक सन्नाटा सा हो गया पूरे इलाके में। मैं इनकम से आया हूँ, ये 47 मेरा घर है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि उस वक्त से सन्नाटा, कोई खबर नहीं आ रही इनकी, इनका इनकाउंटर हो गया और ये बस सुना ही है टीवी पे नजर आएगा। अच्छा सर, मुझे बताएं कि सूरत हाल जो है इनके आने से पहले तो खबरें फैल रही थी कि वहाँ से इंटरपोल के जरिए इनको पकड़ लिया गया। हाँ जी, वो मीडिया पे जो खबरें आ रही थी कि इंटरपोल के जरिए इनको पकड़ लिया है, दुबई में है और दुबई के हिफाजत में है। वहाँ पे जो वहाँ से पाकिस्तान आएंगे उसके बाद इनका शायद ट्रायल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अफसोस के लिए आप उनकी रिहाइशगाह पे गए हैं? हाँ जी, हमारे तो हमसाए हैं, हम तो इनके लेबर हैं और मैं इनकी रिहाइशगाह पे सुबह भी गया था, अभी भी देखा है, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं आई। उनके घर में क्या कहना है, उनके फैमिली मेम्बर से आपको मिला तो क्या कहना है? बस फिलहाल खामोश है सब लोग, कुछ कहना नहीं चाह रहे, कुछ बयान करना नहीं चाह रहे। ठीक है, एकदम इतना बड़ा वो जो सानिया हो गया। ये अब तक की इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर मुख्तलिफ सहाफ़ियों को यहाँ पर मौजूद जो हैं इर्तज़ा भट्ट ने बताया। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है सोका ही आलम है, दुनिया से जाने वाला तो चला गया, तकलीफ़ जो है, गम जो है, सवालात जो हैं वो पीछे छोड़ गया। अब महकमों की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आता है, क्या तिफी भट्ट साहब की फ़ैमिली को टाइम से डेड बॉडी दी जाती है या नहीं, आखिरी रसूमात उनकी जो है उनको अदा करने का हक़ भी मिलता है या नहीं, फ़ैसला क्या सामने आता है, साथ साथ हम आपको बाखबर करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करिएगा। अगले प्रोग्राम के लिए तैयार रहिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।